जनवल्लभा जय गोपी जनवल्लभा यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन राधा गोपीनाथ गोपीनाथ जय गौरनिता 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 जय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कदा मह्यं ददाति स्वपदाति वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवाणी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छां पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनचारिणं। थैंक यू भैया। तो राम लक्ष्मण प्रभु के आज्ञा से हम इधर बैठ के थोड़ा बहुत चर्चा करने का कोशिश करेंगे। तो प्रभु जी ने आज्ञा नहीं, प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट थी सेवा करने का तो वो नहीं, आज्ञा से ही आपका आशीर्वाद
नहीं प्रभु जी। तो जो भी प्रश्न हैं, वो repeat करके आवाज कट रहा प्रभु जी का। समीर प्रभु। प्रभु जी वहाँ रेंज बहुत कम है उनका, हाँ तो नेटवर्क बहुत कम है उधर उनके पास। नेटवर्क कम है वहाँ, क्योंकि आवाज कट रहा सरिका। हाँ एक उनका बैंडविड्थ, हाँ वो लेफ्ट हो गए प्रभु जी। आ गए हाँ, नहीं मैंने नेटवर्क चेंज किया ब्रो, somehow हाँ network. चेंज किया ना? यस ब्रो। ओके, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय से 13वां नंबर का श्लोक का पठन कर रहे हैं। अथ पुंबे द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव पुंभिः मनुष्य द्वारा द्विज श्रेष्ठाः, हे द्विजों में श्रेष्ठ, वर्ण आश्रम चार वर्णों तथा जीवन के चार आश्रमों के विभागशः विभाजन से, सुनुष्ठितस्य अपने कर्तव्यों का, धर्मस्य वृत्ति परक, संसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि, हरि भगवान को तोषणम तुष्ट या प्रसन्न करना है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है भगवान को प्रसन्न करना। बहुत ही सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। सारे विश्व भर में मानव समाज चार वर्णों तथा चार आश्रमों में विभक्त है। चार वर्ण है: बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्णन अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के चार आश्रम भी है। इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता भगवान को प्रसन्न करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इधर इस पे हम फोकस करते हैं। जो इधर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसा विभाजन क्यों किया गया, तो ये विभाजन का एक ही लक्ष्य है जो भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम अधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य का साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पहले कहा जा चुका है, स्वार्थी लोगों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने के लिए किया जाता है। सयाने है वे जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचारयुक्त आत्म साक्षात्कार के लिए है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं। यहाँ पर भगवान का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की
परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि भगवत गीता 4.13 में भी हुई है। अ, आप सबका बहुत आभारी हूँ मैं यहाँ पे। राम लक्ष्मण प्रभु की अगेन अपने से इधर कुछ ये श्लोक पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सुंदर भागवतम का यहाँ पे चर्चा चल रहा है, खास कर जो दूसरा अध्याय है, डिविनिटी एंड डिवाइन साइंस, डिवाइन सर्विस। तो इसमें ये जो श्रृंखला है 8 से लेके 15 श्लोक तक, तो यहाँ पे बताया गया है कि आखिरी में ये श्रृंखला के श्लोक में बताते हैं कि केवल भक्ति ही एक हमें साध्य करना है, हमारे जो कर्तव्य पार करके। तो इसमें ये 13 नंबर का 13 नंबर का श्लोक है। तो अब तक बहुत ही इस पे डिस्कशन हुआ है 8 से 13 में। तो मैं श्रीमद् भागवतम में और एक श्लोक आता है कि जैसे बताते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं नमस्कारण्य सेजिस को कि भागवतम जो है सर्व वेदों का सार है। ये बताते हुए वो कहते हैं सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम ईष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति कुचित। ये कहते हैं कि सर्व वेदों के सार में श्रीमद् भागवतम ये मूल ग्रंथ है, और यहाँ पे कहते हैं जो इसका रस अमृत करेगा, इसका जो रसपान करेगा, उसको अन्य कोई विषय में रस नहीं रहेगा या अन्य कोई विषय जानने की लालसा भी नहीं रहेगी। यही श्रीमद् भागवतम जो है सबको तृप्त करने वाला ग्रंथ है। तो हमें उसमें रति लाना है, ऐसे रति को चित। अगर इसमें अगर रति आ गई तो किसी अन्य विषय में रति अपने आप छूट जाएगी। तो ये ऐसा ग्रंथ हमें मिला है श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम यहाँ बैठ के कुछ तो चर्चा कर पा रहे हैं। जो भागवतम जो वेदांत में एक है ना इसेंस माना गया है। तो ये जो आज का श्लोक है, अतः पुंबीर द्विजा श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः सुनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। तो वर्णाश्रम पे अनेक ये पहले से 8 श्लोक से ये श्रृंखला से चर्चा होती आ रही है। तो 8वें श्लोक में बोला गया है कि वर्णाश्रम इज नॉट परो धर्म, राइट। इसमें बोला गया है अगर हमारे कर्तव्य करते करते, अगर वो कर्तव्य करते या ड्यूटी करते करते अगर भगवान के प्रति हमारा आकर्षण नहीं हो गया, तो इधर कहते हैं कि श्रम ये वर ही केवलम, ऐसे। तो ये केवल निष्फल है, ये केवल यूजलेस लेबर है, ऐसे प्रभुपाद इधर कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद इधर कहते हैं कि ये श्रृंखला से 90 में 9th श्लोक में कहते हैं कि ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्यों किया गया है। तो अल्टीमेटली जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये विभाजन के अनुसार अगर हम वर्ण 4 वर्ण और 4 आश्रम के अनुसार हम अगर जाएंगे, तो स्लोली हम ये मोक्ष की तरफ और मोक्ष मिल पाएंगे। धर्म से ही अपवर्ग से, तो धर्म का पालन करेंगे तो अल्टीमेटली हमें अपवर्ग, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मोक्ष की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन उसमें बाधा क्या आ सकता है, अगर वही ये जो वर्ण आश्रम अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे, तो आगे कहते हैं तो ये ऐसा करेंगे तो हम परम सत्य के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो वैसे इधर प्रभुपाद में यही परपोर्ट में ये तात्पर्य भी वैसे ही बोला है प्रभुपाद ने, ऐसे कि जब इंद्रिय तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति हो जाती है तो उसी के कारण जीवन का लक्ष्य जो है, जो भगवान का साक्षात्कार होना, वो चूक जाता है। तो ये बार बार हम शास्त्र में चेतावनी हम पढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली ये बताते हैं कि ये जो प्रोसेस दिया है या प्रभुपाद ने जो प्रोसेस दिया है या भागवतम जो इधर बता रहे हैं, नहीं, तो उसमें अगर भक्ति करेंगे तो आगे बोला है कि
हाँ, जीव से तत्व जिज्ञासा ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। परम सत्य के बारे में जानना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऐसे करने से क्या लाभ होगा, राइट? तो ये आगे अगर ये भगवान अगर प्रसन्न होंगे, हम्म, तो फिर क्या लाभ होगा? तो बोले कि ये जो पंचम पुरुषार्थ है, हम भक्ति में कहते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष है, लेकिन उससे आगे जो इधर प्रभुपाद भी अगर आप देखेंगे, ये आश्रम का विभाजनी करते समय प्रभुपाद भी इधर तात्पर्य में कहते हैं कि विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ या भक्त जीवन, राइट? अ, तो हालांकि भक्त जो है मोक्ष के पीछे भी नहीं रहता है, राइट? उसको केवल भक्ति चाहिए और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, बस इसी के पीछे रहते हैं, राइट? तो इसलिए ये श्लोक में जो सबसे महत्वपूर्ण है, कि समसिद्धिर हरितोषणम, राइट? जो भी कार्य हम जीवन में कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये हो रहा है क्या? अगर भगवान मेरे कार्य से प्रसन्न है, हाँ, तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सही कार्य है, या जीवन में मुझे जो भी कार्य करना है वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, राइट? तो मैं महाराज का क्लास भी सुन रहा था, जो इस पे बहुत सारा प्रवचन दिया गया है ये श्लोक के ऊपर। हम्म, तो महाराज भी कहते हैं कि उन्होंने शुरुआत की है कि ये जो डिस्कशन है वर्णाश्रम आश्रम का, वर्णाश्रम धर्म का, ये भी चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय के साथ जो चर्चा करते हैं, जो हम देखते हैं कि जो मध्य लीला के 8वें चैप्टर में ये वर्णन आता है। जो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न करते हैं सार्वभौम रामानंद राय को कि मनुष्य जीवन का सार्थक किसमें है, या मनुष्य जीवन में परिपूर्णता लाना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, राइट? तो तो ये जानते हुए तो रामानंद राय चर्चा करते समय सर्वप्रथम यही सिद्धांत बोलते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, राइट? जब पूछते हैं, प्रभु कहे पढ़ श्लोक, साध्य र निर्णय, राय कहे स्वधर्म चरणी, विष्णु भक्ति हय, राइट? जब प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु जब कहते हैं कि मैं ये साध्य कैसे कर सकता हूँ, ये साधन से, ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जो साधन मिला है मुझे, ये साधन से मुझे अगर साध्य प्राप्त करना है, मनुष्य जीवन की जो परम गति है, जो भगवान की प्राप्ति करना है, तो मुझे कैसे शुरुआत करना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो राय कहे, जो रामानंद राय कहते हैं, स्वधर्म चरणी, राइट? जब आप ऐसा करिए कि जो वर्णाश्रम धर्म दिया है, उसके ड्यूटीज जो दिया है, उसका पालन करते रहिए। वो अगर करेंगे तो धीरे-धीरे आप जाके आपको विष्णु या कृष्ण की भक्ति आपको मिल पाएँगी, राइट? लेकिन ये जो चर्चा है बहुत ही अ, अ, मतलब ये चर्चा में रामानंद ऐसे फिर से कहते हैं कि यह बाह्य मतलब ये थोड़ा बाह्य मतलब ये थोड़ा साइड ट्रैक है। आप डायरेक्टली बोल दो क्या है? क्या करना चाहिए जीवन में? ये कर सकते हैं, ये भी एक मार्ग है कि वर्णाश्रम का पालन करते-करते धीरे-धीरे भक्ति तक वो चले जाएगा। लेकिन उससे भी कुछ अच्छा कुछ है क्या? और कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये डिस्कशन में बहुत ही अच्छा डिस्कशन उनका बढ़ता है, और उसमें फिर धीरे-धीरे, धीरे लेवल उनके बढ़ते समय, राइट? तो फिर अ अ, रामानंद राय कहते हैं, कृष्णे कर्मार्पणम, दूसरे श्लोक में कहते हैं कि ऐसा करो कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। जैसे भगवान गीता में भी कहते हैं, उसका भी रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे जो प्रभुपाद भी कोट करते हैं और ये बोलते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय मत कुरुषा तत्कुरुषो मद अर्पणम। जो भी कर रहे हैं मद अर्पणम, जो भगवान को अर्पण करके करिए, राइट? ये प्लेटफॉर्म पे जाता है। तो फिर भी चैतन्य महाप्रभु इससे प्रसन्न नहीं होते हैं, बोलते कि आगे बोलो, राइट? ये भी यही बाह्य कारण है, उससे भी और कुछ है क्या? तो स्वधर्म त्याग, बोलते कि आपका जो कर्तव्य है उससे स्वधर्म का त्याग करके, जैसे वो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जैसे भगवान आखिरी में भी गीता में भी हमें कहते हैं कि सबका त्याग करके मेरे शरण ले लो, राइट? ऐसा करने से भी अ, अ, हाँ, ऐसा करना चाहिए, ऐसे कहते हैं, राइट? और ऐसे डिस्कशन में बहुत आता है, ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में कहते हैं, ज्ञान शून्य भक्ति के बारे में कहते हैं, फिर साधना भक्ति, प्रेमा भक्ति, ऐसे बहुत डिस्कशन चलते रहता है।
तो उसमें फिर चैतन्य महाप्रभु ये डिस्कशन बहुत ऊपर तक चलाता है कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो है, जो उच्च कार्य हमें करना है, ये शुद्ध भक्ति के स्तर पे फिर लेके जाते हैं धीरे-धीरे ये डिस्कशन, राइट? तो महाराज भी लेक्चर में इधर कहते थे, कह रहे थे कि ये बनाया है सिस्टम, जैसे हम बोलते हैं कि दैवी और आसुरी, कि दैवी में कहते हैं कि दैवी वर्णाश्रम में हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। हाँ, और आसुरी वर्णाश्रम में कहते हैं कि नहीं, हम खुद खुद का सेंटर रहते हैं, भगवान की प्रसन्नता नहीं, नहीं, भगवान की प्रसन्नता के अलावा हम इंद्रिय तृप्ति के लिए जब करते हैं तो आसुरी वर्णाश्रम सिस्टम बोलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि द पर्पस ऑफ फॉलोइंग रूल्स, जो भी हम ये नियम पालन करने करते हैं, एक एक ही है उसका कारण कि भगवान की प्रसन्नता करना। एक बार जब हम इधर लातूर में जा रहे हैं थोड़ा प्रचार कार्य करने के लिए, तो एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा कि हम एकादशी का पालन क्यों करते हैं, राइट? तो उसका बहुत सारा लाभ भी बताया है शास्त्र में, कैसा एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन रहता है, उस दिन में जो भी कहते हैं बहुत पुण्य लगता है, उसमें एक माला जप करने से भी उसका बहुत उसका लाभ होता है, अनेक-अनेक कारण बोलते हैं। लेकिन मैं आखिरी में मैं सोच रहा था ये सब रीज़न है उसके, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या रीज़न है? जब भी हम कुछ कार्य करते हैं कृष्ण भक्ति में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये भगवान को प्रसन्न करता है, बस, राइट? ये सबसे महत्वपूर्ण जानना है हमें कि केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये कार्य करते हैं, राइट? भगवान को ये पसंद है इसलिए हम करते हैं। तो ये बहुत ही सरल है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कर रहे हैं, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, राइट? तो फिर इसमें फिर चर्चा करते हैं, जो वर्णाश्रम में हम बोलते हैं कि सबका ड्यूटीज़, जब कहते हैं कि ब्राह्मण, राइट? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, सबके आश्रम के अनुसार या सबके वर्णों के अनुसार उसका कार्य करना चाहिए, राइट? जैसे प्रभुपाद कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस मुझे लगी, वन शुड बी ट्रेन्ड फ्रॉम बिगिनिंग टू फुल्ली डिपेंड ऑन द लॉर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये कहते हैं तात्पर्य में कि प्रभुपाद जब इसका वर्णन करते हैं कि हमें भगवान के ऊपर निर्भय रखने के लिए हमें ट्रेनिंग देना चाहिए, प्रशिक्षण देना चाहिए, राइट? जैसे हम देखते हैं कि ये सिचुएशन अभी फिलहाल करंट सिचुएशन में एकदम अ परिस्थिति बदलती जा रही है और ये बदलते हुए परिस्थिति में अगर मेरा ध्यान भगवान के ऊपर फ़ोकस करना है, तो गौरव प्रभु एक क्लास में बोलते हैं कि हमें ऐसे चीज़ों से लगे रहना है, जो बदलती नहीं है। वो क्या बदलता नहीं है? भगवान, भक्त और भक्ति, ये 3 चीज़ें हैं शाश्वत है, ये कभी बदलते नहीं है। तो हमारे जीवन में ये 3 चीज़ों से पकड़ के रहना है, राइट? अगर ये 3 चीज़ों से पकड़ के रहे हमने, जो शाश्वत है वो बदलती नहीं है, चाहे बाहर वाली परिस्थिति कितना भी बदले, राइट? तो हमारा सिचुएशन हम नहीं बदल पाए, हम नहीं बदलेंगे या हमारी मानसिकता नहीं बदलेंगी, राइट? तो ये सिचुएशन से हम देखते हैं आजकल बहुत ही इवन डिवोटीज़ में भी बहुत वो डर लगता है, ये सिचुएशन बदलने से भक्ति में भी ध्यान लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं श्लोक में, दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि मुकुंद चरणाम्बुजं, जो मुकुंद चरण का आश्रय लिया है, उसमें जितना मन उसका लगता है, उतना वो बाहर के जितना भी डिस्ट्रैक्शन है, उससे वो दूर निकल सकता है, राइट? तो ये हमें प्रयास करना है, जो इधर प्रभुपाद कहते हैं, कि जो भी आश्रम है, जो भी वर्णास है, सबसे इम्पोर्टेंट है कार्य करते समय, हम कितना हम भगवान के ऊपर हमारा आसक्ति हो पा रहा है, इतना निर्भर रह पा रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये इधर महाराज भी लेक्चर में कह रहे थे, राइट? तो मैं सोच रहा था आज के डिस्कशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो सोचा कि क्या करना चाहिए जिसके कारण ये संसिद्धिर हरितोषणम हो सकता है। हाँ, तो भगवान गीता में क्या कहते हैं और भागवत में क्या कहा गया है, और महाराज के लेक्चर में भी, एक महाराज का बहुत ही सुंदर एक लेक्चर था राधानाथ परम गुरुजी राधानाथ स्वामी महाराज का, राइट? व्हाट प्लेजेस यू द मोस्ट, एक ऐसा लेक्चर हुआ है महाराज का, स्ट्रेट श्रीनाथ जी प्रभु के घर में एक लेक्चर हुआ था, आपने देखा भी होगा वो लेक्चर। वहाँ पे महाराज को वही टॉपिक दिया गया था कि अ, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? आपको क्या पसंद है? हमें जो भक्त है, जो शिष्य है आपके, उन्होंने क्या करना चाहिए? राइट? तो मैं कुछ पॉइंट्स उसमें से भी निकाला था, राइट? तो या तो इधर भगवान भी गीता में कहते हुए इधर अर्जुन को जब बोलते हैं कि
हाँ, जो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में आता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच। बोलते कि हे अर्जुन, आपका ड्यूटी करते रहो, आपको ड्यूटी को छोड़ना नहीं है। जैसे अर्जुन कहते थे कि मैं नहीं, तीसरे अध्याय में बोला कि नहीं, मैं छोड़ के जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, या मैं मेरा कर्तव्य नहीं करूँगा, मुझे क्षत्रिय से ब्राह्मण का ड्यूटी अच्छा लग रहा है, मैं क्षत्रिय छोड़ के थोड़ा ब्राह्मण का कर्तव्य पार करता हूँ। भगवान बोलते हैं कि नहीं, आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय का ही ड्यूटी आपको करना है, ड्यूटी से पलायन नहीं करना है, आपको करना है। लेकिन ये करते समय आपको क्या ध्यान देना है कि माम अनुस्मर युद्धच, राइट? सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अ, तो जब हम कौन सी भी सिचुएशन में कार्य करते हैं, जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कहते हैं, जब भगवान का हम स्मरण करते हैं, कथंचन स्मृति स्यात्, अगर मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करता हूँ, तो सब इतना डिफिकल्ट टास्क भी बहुत ईज़ी हो जाता है। और अगर मैं स्मरण नहीं करूँगा भगवान का, तो सबसे एकदम सुलभ कार्य भी सबसे डिफिकल्ट बन जाता है, राइट? तो ऐसे कहते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि यही करना है। अगर मेरा ध्यान लेके अगर आप ड्यूटी कार्य करेंगे, राइट? तो ऐसा कार्य करना चाहिए कि मेरा ध्यान करते-करते समय यू डू योर ड्यूटी बाय रिमेंबरिंग मी तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच, राइट? और उससे डिस्कशन फिर करते समय फिर सबका कर्तव्य भगवान बोलते हैं कि देखो भगवान ब्राह्मण का कर्तव्य है, कि सत्य, सम, धर्म, तितिक्षा जो गुण है हम देखते हैं। क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, वैश्य का धर्म है कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, राइट? तो ये सबका धर्म का बताते हुए, राइट, ये कहते हैं कि उसके धर्म के अनुसार सबने कार्य करना चाहिए, राइट? और सबसे महत्वपूर्ण मुझे इधर लगा कि भगवान इधर कहते हैं कि मत कर्म, राइट? ये 2-3 बार वर्ड आता है एक्चुअली, भगवद गीता में भी बार-बार ये कहते हैं कि, और भागवतम में ये शब्द है कि मत कर्म और मत परम, मत परमा, राइट? मेरे लिए, राइट? अ, कि मेरा एज़ यू कंसीडर मी एज़ अ गोल ऑफ लाइफ। आप आपके जीवन का उद्देश्य जो है मैं हूँ, ऐसा कंसीडर करके आप कार्य करो, ऐसे भगवान कहते हैं। तो ऐसा कहने से, राइट, ऐसा करने से एक्चुअली हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, कर पा सकते हैं, राइट? और उसी में ही संतुष्टि है। भगवान संतुष्ट हो गए, तो हम संतुष्ट हो जाएँगे, राइट? जैसे हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी ये कपिल, ये डिस्कशन में चौथे स्कंद के डिस्कशन में आता है, राइट? कि हुँ, कि जैसे हम देखते हैं कि एक वृक्ष को अगर पानी डालना है तो उसके मूल को पानी डाल दिया, तो पूरे वृक्ष को पूरा वृक्ष को एनर्जी मिल जाता है, शक्ति मिल जाता है। जैसे खाते समय अगर पेट में हमने खाना डाल दिया, तो पूरा सब अवयव को सब ये जो बॉडीली पार्ट्स है सबको एनर्जी मिलता है, राइट? सो प्राणोपहारश्च यथेन्द्रियाणाम, राइट? ऐसे ऐसे बोला गया है। तो हमें अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न किया, तो बाकी सब प्रसन्न हो सकते हैं, राइट? तो सब जीव प्रसन्न हो सकते हैं, राइट? ये इधर कहते हैं। तो या तो मत परमा करना चाहिए, राइट? तो ये भगवान इधर गीता में भी कहते हैं। और ये डिस्कशन में आगे फिर आते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन ये करने में क्या-क्या बाधा आ सकता है, राइट? मुझे पता है कि हम जानते भी हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करना है, राइट? लेकिन हम ये साधक हैं, राइट? तो साधक के जीवन में पता रह के भी हम नहीं कर पाते हैं। क्योंकि कभी-कभी भौतिक जीवन का जो जर्नी है, जो प्रवास है, बहुत ही एकदम अ लेंदी लगता है कि आध्यात्मिक से भौतिक। ज़्यादा कुछ करना नहीं है एक्चुअली, केवल हमारी चेतना में बदल करना है, लेकिन उसमें भी बहुत तफ़ावत लगता है। क्यों ऐसे लगता है? क्योंकि माया के बहुत सारे प्रलोभन आते हैं। हुँ, तो इसलिए धीरे-धीरे हमारी चेतना वहाँ से दूर हो जाती है, हमारे लक्ष्य से दूर हो जाती है। तो इसलिए हम अगर नित्य श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे फिर हमें बार-बार सुनेंगे, तो फिर ये जो हमारा ध्येय है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये ईज़िली जान पाएँगे, राइट? तो और उसके आगे डिस्कशन में आता है कि 3 चीज़ें करना चाहिए। हुँ, क्या चीज़ें करना है? क्या क्या क हम कार्य करते हैं, लेकिन हम कार्य कैसे करते हैं? तो इधर कहते हैं कि लेक्चर में, तो वो देखिए,
हम जब कार्य मिलता है, अगर मुझे पसंद नहीं है, राइट, तो फिर हम छोड़ देते हैं, राइट। या कुछ मुझे सेवा मिलती है, तो हम कहते हैं कि अगर मुझे जो पसंद सेवा है, वो सेवा दे दीजिए, मैं वो कर सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे महाराज कहते हैं लेक्चर में कि अगर हम लाइक टू डू सर्विस हम करते हैं, जो मुझे पसंद है वैसा सेवा करते हैं, तो उसमें उसमें हमें प्रेरणा ज़रूर मिलती है, राइट? उससे हमें प्रेरणा मिलती है। अगर हाउ टू डू इट, अगर आपको करना ही पड़ेगा ये सेवा, राइट? ऐसा अगर होता है तो उससे शुद्धिकरण ज़्यादा होता है। हाँ, और हमें अगर बताया गया है कि राइट, अगर अगर हम जो बोला वो कर रहे हैं, राइट? अगर आनंद से कर रहे हैं, तो उससे हमें साक्षात्कार मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट है और इसमें करने के लिए कि हमें क्या टिक के रखना है कि सिंसियर और स्ट्रिक्ट साधना, ऐसे इधर महाराज लेक्चर में कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कायम रखने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं तो माया की प्रॉब्लम के कारण हमारी चेतना दूर हो सकती है, राइट? तो ये इस पे मैं कल थोड़ा सोच रहा था कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अ, क्या-क्या कर सकते हैं या भगवान को प्रसन्न करना ये अगर जानना है या हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान अभी प्रसन्न हो गए, चलो अभी बस मेरे कार्य से भगवान प्रसन्न है। तो भगवत जैसे हम देखते हैं कि भगवत गीता के 12वें अध्याय के 20 नंबर का श्लोक जो आता है, हुँ, उसमें भगवान कहते हैं कि ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धादान मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया। हे अर्जुन, ये अगर आप में गुण है या ये आप करेंगे ना, ये सबसे मुझे प्रिय है। भक्तास्ते अतीव मे प्रिया क्या है? तो इसलिए जो 12वां भक्ति योग जो चैप्टर है भगवद गीता का, उसमें भगवान खुद बोलते हैं कि अगर आप ये करेंगे या आप इसके लिए आप प्रयास करेंगे ये गुण लाने के लिए, तो मैं आपके ऊपर बहुत ही प्रसन्न हूँ, राइट? अतीव में प्रियः, राइट? आप ये करो, राइट? तो हम हमें पता चलता है कि भगवान को ये पसंद है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे 18वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं 68-69 में कि ये इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव स्थिसि असंशयः, राइट? कि बोलते कि हे अर्जुन, मैं आपको बहुत ही सीक्रेट ज्ञान मैं बता रहा हूँ, बहुत गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ, राइट? अगर ये जो ज्ञान है अगर आप दूसरे को बताएँगे, तो मैं उससे सबसे ज़्यादा प्रसन्न हो जाऊँगा। न च तस्मात् मनुष्येषु, राइट? कश्चिन मे प्रिय कृतम्। फिर बाद में कहते हैं कि ये ऐसा जो मनुष्य है, जो जो मैं संदेश आपको बता रहा हूँ, वो जो दूसरों को बताता है, वो सबसे मुझे अतिशय प्रिय है। तो भगवान इधर कहते भी है कि ये जो लोग हैं मुझे बहुत प्रिय है। राइट? तो तो एक बार जब रिसेंटली मैं एक किताब पढ़ रहा था, अ, हुँ, अ, साधुर्ध मह्यम, राइट? शिवराम स्वामी महाराज, ये प्रभुपाद के शिष्य है। वो एक किताब लिखते हैं अम्बरीश महाराज की उपाख्यान पे, राइट? तो वहाँ पे भी यही सिद्धांत आता है कि हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का हृदय क्या है, भगवान को क्या पसंद है, हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं उसको, राइट? तो ये जो प्रसंग बताते हैं, बहुत ही अच्छा कॉमेंट्री देते हैं साधु हृदय मुझ में। तो यहाँ पे बताते हैं कि दुर्वास मुनि प्रश्न पूछते हैं भगवान को, भगवान नारायण को जो पूछते हैं, बोलते हैं कि अरे! आप इतना प्रेम क्यों करते हैं आपके भक्तों से? क्या विशेषता है आपके भक्तों में? राइट? आप भक्तों के प्रति बोल रहे कि अहम भक्त पराधीनो, ही अस्वतंत्र युव ध्वज। आप स्वतंत्र है लेकिन भक्तों के ऊपर निर्भर है। आप इतना क्या है, भक्तों के विशेष गुण क्या है? राइट? ये जब कहते हैं तो उसमें फिर बाद में बताते समय भगवान कहते हैं कि अरे! आपका हृदय बहुत कठोर हो चुका है, आपने बहुत तपस्या किया है जीवन में। आप जान नहीं सकते कि मैं भक्तों से कितना प्रेम करता हूँ। वो ब्रह्मवादी थे, राइट? और बाद में कहते हैं कि देखो, हुँ, फिर वो याद करते हैं प्रहलाद महाराज की, राइट? जो भागवतम में एक्चुअली आचार्य की कॉमेंट्री में आता है। प्रहलाद महाराज की याद करते हैं, फिर अम्बरीश महाराज का याद करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरे भक्त मेरे लिए कितना करते हैं, राइट? खुद के जीवन का यू नो आपने आपने जो राक्षस बनाया था उनको मारने के लिए एक एक थोड़ा भी अपने जगह से हिले नहीं। इतना निर्भय थे मेरे लिए कि मैं रक्षा करूँगा। मारे कृष्णा राखे के राखे कृष्णा मारेगे। इतना विश्वास था कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे।
राइट। और हमेशा पूरा जैसे बहुत ही अच्छा श्रृंखला आता है कि सवै मना कृष्ण पदारविंदम, कैसे अम्बरीश महाराज जो है पूर्णतः भगवान की सेवा में लगा है। सबको सेवा में लगाए हैं। तो ऐसे मेरे भक्त हैं, तो मैं ऐसे भक्त से क्यों प्रेम नहीं करूँगा? ये अपनी भक्ति से मुझे जीत लिए हैं, राइट? है मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन उनसे उनके भक्ति के कारण, राइट, उन्होंने मुझे जीता है, उन्होंने मुझे परचेज़ किया है, हाँ, खरीदा है, ऐसे भगवान कहते हैं, राइट? और बाद में प्रहलाद महाराज का भी याद करते हैं वो डिस्कशन में और कहते हैं देखो प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में, राइट, ये छोटे बच्चे के प्रचार कर रहे हैं कि मेरा नाम ले लो, राइट? मेरा कीर्तन कर रहे हैं, मेरा नाम का प्रचार कर रहे हैं। और जब मैंने पूछा उनको कि आपको क्या चाहिए प्रहलाद? तो उन्होंने बोला कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल इधर ही रहना है। आप एक काम करो कि ये जो नरसिंहदेव है, मुझे हालाँकि तकलीफ दे रहे थे लेकिन उनका उद्धार करो। और दूसरा ये है कि जब तक ये ये सब लोग आपके धाम में नहीं आएँगे तब तक मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। मैं उनको प्रचार करूँगा। ऐसे माया सुखाय वरम उद्भवतो विमूढ़ान, कहते हैं कि ये लोग सब माया में पड़े हैं, राइट? तो उनको मैं कृष्ण भक्ति दे दूँगा, तब तक मुझे इधर ही रहने दो। और जो जिनके कृपा के कारण मैं आपको देख पा रहा हूँ, उनकी मुझे सेवा करने का मौका दे दो, राइट? सोहम कथम न विसर्जेतो भृत्य सेवा, कहते हैं कि मैं उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ? उनके कारण मैं आपको देख पा रहा हूँ, राइट? ऐसे कहते हैं। तो ये ऐसा डिस्कशन चलता है। तो हम इधर जानते हैं कि भगवान का हृदय क्या है, एक्चुअली भगवान को क्या पसंद आता है। और बाद में माधवेंद्रपुरी का जब चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम हमने देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जब चैतन्य महाप्रभु रेमुना में आते हैं, तो रेमुना में आते हैं तो भी डिस्कशन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं माधवेंद्रपुरी को और कहते हैं कि देखो, मैंने 3 बार उनको आज्ञा दिया था, हुँ, लेकिन 3 ही बार आज्ञा में सफल रहे हैं। उन्होंने खुद के बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, आघाड़ प्रेमरियई स्वभाव आचार, नीच दुःख विघ्नाधीन न करे विचार, राइट? तो उन्होंने खुद के बारे में सोचा ही नहीं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कॉमेंट्री, 5-6 लाइन का परपोट है प्रभुपाद का, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रभुपाद इधर लिखते हैं कि अ, जो अयाचित वृत्ति था माधवेंद्रपुरी का, वो खुद के बारे में बिल्कुल तनिक ही सोचते ही नहीं थे। केवल भगवान को प्रसन्न करना है। जो गोपीनाथ की किरचोर गोपीनाथ, उनकी खीर उनको टेस्ट करना था, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर मैं बिना बोले अगर कोई मुझे दे देगा, अगर मैं वो टेस्ट करूँगा, तो उसी तरह का जो खीर है, मैं मेरे गोपाल जी के लिए मैं बना सकता हूँ। है। तो केवल मन में यही आशा थी कि मैं केवल कैसे मैं भगवान को अच्छा भोग लगा सकता हूँ, इस प्रकार का जो खीर है मैं उनको उधर चढ़ा सकता हूँ, राइट? तो खुद के लिए नहीं था, लेकिन केवल भगवान की सेवा के लिए उन्होंने ऐसा डिज़ायर किया। तो हम देखते हैं कि कैसे भगवान भी प्रतिसाद देते हैं, राइट? और बाद में हम देखते हैं कि कैसे फिर चैतन्य महाप्रभु खुद इधर अ, ये जो वर्णन आता है, राइट? तो माधवेंद्रपुर के बारे में कहते हैं कि वहाँ से पैदल चले गए जगन्नाथपुरी में, वहाँ से चंदन लेके इतना पता है कि बीच में जाते समय इतना मुस्लिम प्रदेश आता है, राइट? खतरा बहुत है, लेकिन फिर भी गए, फिर वहाँ से चंदन लेके फिर से यमुना आ गए, तो वहाँ पे फिर आने के बाद कहते कि नहीं अभी इधर ही बैठो आप, इधर ही लगा दो जो भी चंदन है, राइट? तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि चैतन्य महाप्रभु जब जानते हैं कि माधवेंद्रपुरी के अंदर के जो-जो गुण हैं, राइट? जो कितना भी इम्पेडिमेंट बोलते हैं, कितना भी अगर बाधा आ जाए, तो भक्ति रुकता नहीं है, राइट? भक्ति करना चाहते हैं। नंबर 2 कम्फर्ट, खुद के कम्फर्ट का बिल्कुल दिखती ही नहीं है। या तीसरा है कि फैसिलिटीज़, राइट? फैसिलिटी है या नहीं है, सेवा करना है बस और भगवान को प्रसन्न करना है। इसलिए मैं 2 दिन पहले एक बार गौरव गुरु का लेक्चर सुन रहा था। गौरव गुरु कहते हैं क्लास में, हमें 2 ही प्रश्न पूछना चाहिए। बोले क्या पूछना चाहिए? हाउ कैन आई सर्व एंड हाउ आई कैन प्लीज़ कृष्ण? हाउ टू सर्व एंड हाउ टू प्लीज़? बस ये 2 सवाल केवल हमारे अंदर से पूछना चाहिए। कि अगर ये 2 सवाल आ गए, तो हम जीवन में सुखी रह सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो ये जो हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं भागवतम में या इवन रामायण में अभी रामनवमी आ रही है, तो जटायु का एग्ज़ाम्पल अभी जस्ट रिसेंटली महाराज का मैं क्लास सुन रहा था, वो जटायु का एग्ज़ाम्पल देते हैं, राइट? कहते हैं कि हालाँकि हम देखते हैं कि वो हार गए, लेकिन जटायु ने असली जीत लिया भगवान को, राइट? उन्होंने प्रयास तो किया,
एटलीस्ट सीता महारानी को बचाने के लिए, राइट? तो भगवान हमारे एंडेवर देखते हैं, हम कितना करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, उसको देख के भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, राइट? वो असली में उन्होंने भगवत धाम पा लिया, राइट? तो इसमें सक्सेस है, राइट? तो अगर हम ये 2 प्रश्न पूछते हैं, राइट? हाउ आई कैन सर्व एंड हाउ टू प्लीज, यही क्वेश्चन प्रभुपाद भी देखते हैं, हम गुरु महाराज देखते हैं, यही मूड है। मैं सेवा कैसे कर सकता हूँ और मैं प्रसन्न कैसे कर सकता हूँ, राइट? ये 2 प्रश्न अगर हम पूछे तो हमारे सब सवाल, सब समस्या छूट जाएंगी अपने आप, राइट? जो भी समस्या में अटके हैं, सब समस्या अपने आप छूट जाएगा। लेकिन इसलिए ये इतना बोलने में बहुत सिंपल है, लेकिन करने में बहुत कठिन है। लेकिन ये गौरव प्रभु जब बोल रहे तो मैं जस्ट सोच रहा था कि नहीं, इन्होंने ऐसा जीवन जिया है। हालाँकि मैं उससे पहले थोड़ा प्रभुपाद के बारे में बताता हूँ कि माधवेंद्र पुरी का जैसे का जीवन के बारे में बताते समय अ, इधर चैतन्य महाप्रभु इतना प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखो इतना कुछ कष्ट किया है मेरे लिए उन्होंने। तो हम प्रभुपाद के जीवन के बारे में देखते हैं कि इतने ऐसे कंडीशन में हार्ट अटैक आने के बाद इतना बाहर के देश में, विदेश में जाके प्रचार करना, इतना समस्या से, या शारीरिक या परिस्थिति भी ऐसी थी, ऐसे सब समस्या से जाके कृष्ण भक्ति का प्रचार करना, राइट? देखो कितना प्रसन्न हुए होंगे भगवान। तो एक बार लेक्चर में महाराज भी कहते हैं, राइट? अदानंद स्वामी महाराज कहते हैं कि बोलते हैं कि हमें पता नहीं है प्रभुपाद ने कितना प्रसन्न किया है कृष्ण को। हमारे कल्पना से परे है, हम जान भी नहीं सकते, इतना उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया है, राइट? ऐसे महाराज लेक्चर में कह रहे थे। और हम सब लेक्चर में देखते हैं कि महाराज प्रभुपाद के बारे में गुणगान करते हैं। अच्छा, तो ये ये है भक्त एक्चुअली, कि भगवान को कैसे प्रसन्न करते हैं, कैसे जाना जाता है कि उन्होंने जो कार्य करते हैं, उनके द्वारा हम जान सकते हैं कि भाई ये सही में ये भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया है, राइट? तो भगवान को प्रसन्न करना है तो हमारे लिए एटलीस्ट अगर हमारे वैष्णव सुपीरियर्स, हमारे वरिष्ठ भक्त अगर प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, राइट? प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली भगवान जरूर प्रसन्न हो जाएंगे, राइट? तो ये 2 प्रश्न के ऊपर फिर से आ जाता है, राइट? ये हाउ टू सर्व एंड हाउ टू प्लीज, राइट? तो अ, तो उससे पहले जो जब मैंने कहा कि महाराज का इस पे लेक्चर भी हुआ था, राइट? कि डायरेक्टली श्रीनाथ जी प्रभु के घर में, तो वहाँ पे महाराज ने खुद कहा था कि अपने शिष्यों के लिए कि मैं जब प्रसन्न कब हो जाऊँगा, तो उन्होंने एक सेंटेंस में बोला कि अगर आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, अगर आपका जो भाव है, अगर दासों दासों भाव, अगर ये भाव से अगर कार्य करेंगे, ये भाव से अगर भक्ति करेंगे, तो मैं ज़रूर उसमें प्रसन्न रहूँगा। नहीं, भले ही मैं उधर हूँ या नहीं हूँ प्रत्यक्ष रूप में, अगर ये भाव आपका कौन से कार्य में है, तो आप समझना चाहिए कि मैं आपके कार्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ, राइट? तो ये, और ये महाराज हर लेक्चर में हम देखते हैं, प्रैक्टिकली एवरी क्लास महाराज ये कहते हैं, राइट? कि मुझे क्या पसंद है, राइट? ये हमेशा सर्वेंट ऑफ अ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट, राइट? यही भाव कहते हैं। अ, और यही भाव चैतन्य महाप्रभु को ही पसंद है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भरतुर पद कमल और दास दास अनुदास, राइट? ये आचार्य है ना, यही परंपरा में है, सेम परंपरा में, राइट? तो या तो है ना, तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने देखा कि जैसे महाराज की क्या इच्छा है, महाराज को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो मैं गौरव प्रभु के बारे में कह रहा था, जब गौरव प्रभु ने ये सवाल क्वेश्चन पूछा कि हाउ आई कैन सर्व एंड हाउ आई कैन प्लीज, राइट? तो एक्चुअली हम उनके लाइफ में भी देखा है, गौरव प्रभु कहते हैं कि मैंने ऐसा एक भी डिजायर मैंने फुलफिल नहीं किया, ऐसा नहीं है। जो भी महाराज ने कहा है मैंने वो फुलफिल किया है, राइट? तो ये कहना भी बहुत मुश्किल है एक्चुअली, लेकिन उन्होंने किया है। महाराज की जो भी इच्छा अब तक महाराज ने इच्छा व्यक्त की है, मैंने पूरी वो कार्य की है, वो कहते हैं। और कहते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जैसा जीवी लाने के लिए कितना कितना कुछ कष्ट किया उन्होंने जीवी की। महाराज की एक इच्छा था, राइट? उसी इच्छा के कारण हम देखते हैं कि आज जीवी के कारण कितना बड़ा प्रचार हो रहा है, राइट? तो और ये अगर हम सवाल पूछेंगे भगवान को, कैसे प्रसन्न करूँगा, कैसे प्रसन्न करूँगा? तो भगवान ज़रूर हमें वो बुद्धि देते हैं कि आप क्या करना चाहिए जिसके कारण भगवान प्रसन्न हो जाएँ, राइट? लेकिन वो जब अगर मूड रहेगा, हम हमेशा पूछते रहेंगे भगवान को, बोलो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे प्रसन्न करना है, गुरु को प्रसन्न करना है, भक्तों को प्रसन्न करना है।
तो इमीडिएटली भगवान हृदय से वो प्रेरणा देते हैं वो कार्य करने के लिए। जैसे अ, जैसे ये गौरव प्रभु खुद का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं, मुझे बहुत इच्छा थी कि मुझे महाराज को प्रसन्न करना, राइट। तो हुआ ऐसे कि जीबीसी मीटिंग था, राइट, वहाँ पे जीवी में। तो सब प्रभुपाद के शिष्य आए थे और अनुत्तम प्रभु जो जीबीसी के हेड है वो वहाँ पे थे। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि अ, तब तब सब प्रभुपाद के वरिष्ठ सन्यासी भक्त थे और उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि इस्कॉन में किसकी कमी है और क्या करना चाहिए हमें इस्कॉन, राइट, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सब लोग आप अपनी चिट्ठी में लिख के दे दो, ऐसा सवाल पूछने की नाम लिखने की जरूरत नहीं, या ऐसे ऐसे ही बोला गया था। तो फिर सब लोग अपना चिट्ठी लेके लिख रहे थे। तो चंद्रमौली स्वामी महाराज राधानाथ स्वामी महाराज के बगल में बैठे थे और उनको पता था कि ये महाराज कभी अपना नाम लिखेंगे नहीं, राइट। तो उन्होंने ऐसा करके जैसे है ना ऊपर से देखा कि महाराज लिख रहे क्या, तो महाराज जो चिट्ठी में लिखा है चिट्ठी बंद करके दे दिया, राइट। लेकिन चंद्रमौली स्वामी महाराज ने क्या किया, क्लास के बाद गौरव गुरु के पास आए और कहे कि देखो ये आपकी गुरु की इच्छा है, आपको ये करना चाहिए, राइट। तो महाराज ने लिखा था कि इस्कॉन में अभी क्या कमी है, तो हमें प्रशिक्षण देना चाहिए, हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। अभी प्रभुपाद का सेकंड जनरेशन है, लेकिन उसके आगे इस्कॉन को अगर आगे लेके जाना है तो हमें ऐसे वरिष्ठ भक्त लीडर्स चाहिए और उनको ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग देना चाहिए। तो जैसे गौरव प्रभु को पता चला कि महाराज की ये इच्छा है कि हमें ऐसा ऐसे इस्कॉन के नेक्स्ट थर्ड जनरेशन करना है जहाँ पे इस्कॉन आगे का इस्कॉन कंटिन्यू रहे, तो इमीडिएटली महाराज गौरव प्रभु ने कौंतेय प्रभु से बात किया, सब जगह मैसेज भेजा कि किसको किसको लगता है कि लीड करना है आपको, राइट। तो अभी हम देखते हैं कि अराउंड 100 लोग आए आगे, पूरा सब जगह से, कि कैसे इस्कॉन को आगे लेके जाने के लिए, राइट। पूरा एक जीबीसी पूरा एकदम बना दिया गौरव प्रभु ने। तो यही हम कह रहे थे कि जैसे अगर हमारे इतना डीप डिजायर है कि प्रसन्न करना है, तो भगवान बराबर किसी ना किसी मार्ग से हमें याद दिला देते हैं कि अरे आप ये करने से आप गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं, राइट। महाराज को पूछा भी नहीं था, सब होने के बाद जब पता चला कि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्चुअली ऐसे जीवन में, अगर हम ये करेंगे तो जरूर हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे, right? यही श्रीला प्रभुपाद ने किया है, यही हम देखते हैं कि महाराज ने किया है। अभी रिसेंटली हम एक किताब पढ़ रहे हैं जो अभी रिसेंटली गिरिराज स्वामी महाराज ने पब्लिश किया है, राइट। आई विल बिल्ड टेम्पल, राइट। जो प्रभुपाद ने कहा था कि मैं आपके लिए मंदिर बांधूंगा, अरे राधा रास बिहारी को वचन दिया था। तो उसमें गिरिराज स्वामी महाराज जब रिसेंटली जो बुक हुआ है पब्लिश, उसमें लिखते हैं, ये उसमें जो ये कन्वर्सेशन आता है, जब तमाल कृष्ण स्वामी महाराज भी उधर रहते हैं और गिरिराज स्वामी महाराज, ये दोनों में चर्चा चलती है। तो चर्चा होते समय ये सब जूही में चल रहा है, तो कहते हैं कि तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि देखो, द इसेंस ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज टू प्लीज स्पिरिचुअल मास्टर। बोलते कि जीवन का जो सार है ना, वो गुरु को प्रसन्न करना, बस सेवा से प्रसन्न करना। तो गिरिराज स्वामी महाराज उधर लिखते हैं कि मैं इतना कुछ कर रहा था, लेकिन ये जो सेंटेंस मैंने सुना कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये इसेंस है, सब सार है ये एक्चुअली जीवन का, कि गुरु को प्रसन्न करना है। तो वो लिखते हैं आगे वाले सेंटेंस में, तो बोलते कि मेरा जब भी बहुत सुधर गया, तो हमेशा जब करते समय मैं समझ रहा था कि ये मेरे गुरु महाराज के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवा से मुझे गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, राइट। तो खुद महाराज लिखते हैं कि मेरा जपा में भी इम्प्रूवमेंट हो गया, जपा में सुधारना हो गया, राइट। कि जब मैंने ये सुना कि कुमार कृष्ण महाराज से, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में भी लिखते हैं कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्पिरिचुअल मास्टर। कहते हैं कि हमारे जीवन में हम यश मिल गया, हम ऐसे कब कह सकते हैं, जब हमने स्पिरिचुअल मास्टर को प्रसन्न किया था, राइट। ये अगर हम करेंगे तो फिर अ, हमारे फिर जीवन में हम सक्सेसफुल हो गए, ऐसा इधर कहते हैं, राइट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और जैसे हम देखते हैं कि आचार्यों का भी वही मोड है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर यही कहते हैं, जो प्रार्थना आता है वैष्णव गीत में, वही कहते हैं कि तुम्हारा सेवाए दुख हैया,
से ही तो परम सुख है। बोलते कि भगवान आपकी सेवा में जितना भी बाधाएँ आए, जितना भी दुःख भी हो जाए, उसी में ही मेरा आनंद है। राइट? वैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। राइट? तो यही आचार्य का मूड है, यही प्रहलाद महाराज का मूड है, वही यू नो अपने महाराज का भी मूड है। महाराज को एक बार पूछा गया था कि महाराज आप सब लेक्चर में द्वारकाधीश प्रभु पूछते हैं कि सब लेक्चर में आप बोलते हैं दासों न दास और प्रभुपाद तो किधर। प्रभुपाद के मैंने भी कुछ लेक्चर सुना है, ऐसे बोलते हैं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पता है। लेकिन सब लेक्चर में तो नहीं रहता है, प्रभुपाद कहते नहीं कि दासानुदास रहना चाहिए। राइट? तो महाराज कहते हैं कि नहीं, प्रभुपाद तो हर लेक्चर में कहते हैं वैसे। हाँ, जहाँ आप देखो प्रभुपाद की किताब में भी सब जगह प्रभुपाद लिखते हैं वैसे। और जब भी महाराज के रूम में डिस्कशन चल रहा था, तो द्वारकाधीश गुरु को बोलते जाके थोड़ा सी का एक किताब लेके आओ, तो लेके आते हैं मध्य लीला पहला पार्ट। और उसमें यही श्लोक आता है जो प्रताप रुद्र महाराज और चैतन्य महाप्रभु के डिस्कशन में आता है। इमीडिएटली जस्ट महाराज ओपन करते हैं और बोलते हैं देखो, हाँ, ये देखो उसमें भाव क्या लिखा है। प्रभुपाद में उसको कमेंट्री में भी लिखते हैं। राइट? प्रभु कहे आमी तुम्हार क्या बोलते हैं, दास दासन आमी तुम्हार असं बोलते भ्रत्येर भत्ते करी यही मोर आश। आमी तुम्हारा दासेर अनुदास, और यही हमारी आशा है, भत्तेर भत्ते करी यही मोर आश। जब प्रताप रुद्र महाराज कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु पूछते कि आपका परिचय क्या है, तो मैं एक सेवक हूँ। मैं सारे सेवक नहीं कि सेवकों का दासनो दासनो दास, और यही मेरी आशा है कि सेवक बनाए रहना। अब उसी में ही चैतन्य महाप्रभु इमीडिएटली प्रसन्न होते हैं और गले मिल लेते हैं। तो उसमें प्रभुपाद भी लिखते हैं कि देखो यही जीवन का सार है। हाँ, यही इट्स अ प्रिविलेज, बोलते कि यही भाग्य, अगर हम ये कर पाएंगे, राइट, अगर हम दासों दास बनेंगे, तो यही जीवन का सक्सेस है, यही जीवन का यश है। तो महाराज दिखाते देखो, प्रभुपाद ने लिखा है इधर, राइट, यही करना है हमारे जीवन में। राइट? इसलिए मैं हमारे हर लेक्चर में वही वही कहता हूँ, खुद महाराज इधर कहते हैं। राइट? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट? तो उसके लिए और भी कुछ कार्य क्या करना चाहिए, तो दो तीन इसमें अभी आखिरी में देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें भगवान को ऐसे समसिद्धिर हरितोषणम अगर ऐसा करना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, जवाबदारी लेना चाहिए कृष्ण भक्ति में। रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना हम कृष्ण के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, उतना खुद के जीवन में कितना भी डिफिकल्टी आए, दूसरों के लिए अगर हम ले लेंगे, सोचेंगे, तो खुद के बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं रहेगा। राइट? तो ये महाराज इधर कहते हैं लेक्चर में। राइट? सो सक्सेस ऑफ सीक्रेट ऑफ रिमेनिंग सेल्फ सेटिस्फाइड, टेक अदर्स प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज एज योर ओन, इधर कहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे कि तो अगर दूसरों की समस्या मेरी समस्या है और उसी में ही उलझाने के लिए मैं लगा हूँ, ये जब हो जाएगा, तो फिर हमारे खुद की डिफिकल्टी चला जाएगा। फिर माइंड मेरे बारे में सोचेगा नहीं, माइंड हमेशा सोचेगा कि अरे भक्त को प्रसन्न कैसे करना है। ये सोच में हमें रहना चाहिए। महाराज इधर लेक्चर में कहते हैं, तो कहते हैं कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट? तो कृष्ण भक्ति में ऐसा करना है कि हमें जवाबदारी से कार्य करना है, लेना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना है। राइट? वी हैव टू फील द वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऐसा, तो ये सेवा सेवा का रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें लेना चाहिए। इधर प्रभुपाद भी इधर कहते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिया। जब ये नायर का केस था, तो उसमें नायर का केस सॉल्व करने के लिए ये गुरुदास प्रभु और तमल कृष्ण महाराज को दोनों को बुला के लेके आते। और गुरुदास प्रभु कहते, गुरुदास प्रभु बोलते कि अरे आप क्या निगोशिएशन कर सकते हैं क्या नायर के साथ। तो वो सोचते समय कहते कि गुरुदास प्रभु तो फिर रेडी हो जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद कहते देखो, आप लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, आप बात बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आपका माइंड बिजनेस माइंडेड नहीं है। ये थोड़ा नायर जो है थोड़ा बिजनेस डीलिंग में एक्सपर्ट है। राइट? तो ये सेवा आप शायद नहीं कर पाएंगे। फिर तमाल कृष्ण महाराज को पूछते क्या आप कर पाएंगे, तो बोलते कि "अ, हाँ मैं कर पाऊंगा", लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं देखो, आप बिजनेस डीलिंग में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जैसे तमाल कृष्ण महाराज के कारण हमें मायापुर का लैंड भी मिला था। राइट? जहाँ पे भी प्रभुपाद को समस्या थी, तब तमाल कृष्ण महाराज को बुलाते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि अरे थोड़ा डीलिंग में थोड़ा आप कम पड़ेंगे। राइट? तो फिर
लोगों के साथ जो रिश्ते हैं उसमें आप थोड़ा कम पड़ेंगे, ऐसा प्रभुपाद दोनों को फिर कहते हैं और बाद में कहते हैं कि नहीं, शायद मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। राइट, तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कार्य करते हैं एक्चुअली जीवन में। राइट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। दूसरा, जैसे हमने देखा कि डिपेंडेंस, राइट, अम्बरीश महाराज ने देखा है कि मैं आपके ऊपर कितना निर्भर हूँ। हम अगर हमारा डिपेंडेंस दिखाएंगे भगवान के ऊपर, उनके भक्तों के प्रति, मैं भक्तों के ऊपर आश्रित हूँ, या मैं भगवान के प्रति आश्रित हूँ, मैं भक्तों के प्रति आश्रित हूँ, अगर भाव रहेगा तो इमीडिएटली भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। खुद भगवान बोल रहे हैं भक्तों के प्रति मैं आश्रित हूँ, तो हमें भी भक्तों के प्रति आश्रित होने के लिए क्या चल रहा है, राइट, तो उससे भगवान प्रसन्न होने वाले। तो हमें हमेशा लगना चाहिए कि मैं भक्तों के आश्रम में रहना चाहिए, इससे भगवान को प्रसन्नता मिलती है। राइट, तो ये एक दूसरा है। और तीसरा जो भाव है, ये आश्रम में रह के ये दासानुदास का ये अगर भाव से हम करेंगे, क्योंकि भक्ति जो है केवल ये भाव भाव ही इम्पोर्टेंट है भक्ति। अच्छा, सिंसियरिटी ऑफ इंटेंट पर महाराज का भी सेंटेंस है कि सिंसियरिटी ऑफ योर इंटेंट प्लीजेस कृष्णा। राइट, तो हमारा जो इंटेंशन है भक्ति करने का, जितना प्रामाणिकता है, जो हमारा भाव है, उसी से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अन्य किसी चीजों से नहीं कर सकते प्रसन्न। राइट, जैसे प्रहलाद महाराज भी कहते हैं, ये भगवान नरसिंहदेव, राइट, मैं क्या प्रसन्न कर सकता हूँ, कोई कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है ये। मन्ने धना भी जन रूप तप सुतोजस, बोलते कि अरे धन रूप तप, राइट, इतना से एजुकेशन से नहीं हो सकता है। देखो ये गजेंद्र, राइट, गजेंद्र ने अपने भक्त्या तुतोष भगवान गजयूत पाया, बोलते अरे भगवान गजेंद्र को क्या था, गजेंद्र के पास केवल भक्ति के कारण आपको प्रसन्न कर पाए। राइट, ये भगवान को खुद इधर प्रार्थना में बोलते हैं। और हम देखते हैं कि 5वें स्कंद में भी जब हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, बोलते कि न जन्मनु न महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि कर्तिस्तोष हेतु तैर्य द्विष्टि तैर्य द्वि तैर्य द्विसृष्टानि नो वनो कसम चकार सके बत लक्ष्मणाग्रज। बोलते कि अरे उच्च खून में जन्म लेने से, या बहुत भाग्यवान रहने से, या अच्छा बात करने से, या अच्छी बुद्धि से हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम तो वानर है, हम कैसे प्रसन्न कर पाएंगे भगवान को। राइट, ये इसकी जरूरत नहीं है, केवल हमारे जो मैत्री है उससे हमारे प्रसन्न है भगवान। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ऐसा। राइट, इसमें भी वही श्लोक आता है और वहां पे गजेंद्र भी वही कहते हैं। राइट, तो एक्चुअली ये फैक्ट है। और भगवान भी गीता में भी कहते हैं कि भक्त्या माम, या भक्तित्व अनन्य शक्य। राइट, ये 2-3 बार कहते हैं, केवल भक्ति, केवल भक्ति, केवल भक्ति के कारण ही आप मेरे को प्रसन्न कर सकते हैं। राइट, तो ये संसिद्ध हरितोषणम के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमने हमने जब देखा कि ये जो चीजें हैं, जैसे सार में हम देखते हैं कि भगवान इधर कहते हैं, ये श्लोक में प्रभुपाद कहते हैं कि धीरे धीरे वर्णाश्रम से लेके जाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद को कहते हैं नहीं नहीं, और थोड़ा आगे जाइए, फिर शुद्ध भक्ति का वर्णन आता है। फिर हमने हमने देखा कि अगर भगवान को प्रसन्न, फिर भगवान किधर किधर कहते हैं कि मैं किसी के कारण में कैसे मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। फिर 12वें अध्याय में कहते हैं, 18वें अध्याय में कहते हैं कि क्या करने से मैं प्रसन्न हो सकता हूँ। फिर हमने देखा कि कैसे हमारे जीवन में, या आचार्य क्या कहते हैं, या महाराज लेक्चर में क्या कहते हैं कि हम अपने प्रवचन में, वो हमने देखा कि उनकी अपेक्षा क्या है। और आखिरी में हमने देखा कि जो गौरव प्रभु के सवाल है, हाउ टू प्लीज, हाउ टू सर्व कृष्णा, ये करेंगे तो कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं गुरु महाराज को। राइट, तो हम इधर कुछ थोड़ा बहुत चर्चा करने का कोशिश किए थे। राइट, तो कुछ हमारी गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। एक्चुअली ये टॉपिक जो है मेरा उतना रियलाइजेशन नहीं है, राइट, तो मैं कुछ ऐसे बोलने का कुछ कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू गुरु। जय श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। राम लक्ष्मण को कुछ सुधारना कीजिए गुरु जी, मैं जस्ट ऐसी कोशिश किया। बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या आप प्रश्न पूछ सकते हैं?
हाँ, एक मिनट, हाँ मैं थोड़ा चार्जिंग। बहुत ही अच्छा आपने सत्संग किए प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए। प्रभु जी प्रश्न पूछना था। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्य प्रणाम। आपका लेक्चर बहुत ही सुंदर था और बहुत ही सरलता से आपने बहुत ही भक्ति का सार बताने की कोशिश की और अनेक उदाहरण थे। लेकिन प्रभु जी मेरा ये ऐसा प्रश्न था कि भक्ति का जो मूलभूत तत्व है कि जो एसोसिएशन होना चाहिए भक्तों के संग का, और उस संग के साथ हम भक्ति जितनी सरलता से करते हैं वो भक्ति में हम प्रगति करते हैं, या जैसे भगवान को, गुरु महाराज को, हमारे साथ में जो दिखते हैं उनको प्रसन्न करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति अभी है, अभी हम देखते हैं सब साधुवाद। जगह। 4 इंजेक्शन होएगा दादा, रेमडेसिविर का 4 इंजेक्शन होएगा। हाँ, तो अगर हम भक्ति में, जैसा भी कोरोना का सिचुएशन है, तो एक सादा एग्जांपल है कि अगर कोरोना हो गया वो ठीक है वैशु, हम काय बोल रहे विशाल, है ना, विशाल कोई अच्छो ना देते एसोसिएशन नहीं है और वो केवल अकेले है। बहुत सारे भक्तों की रियलाइजेशन पड़े प्रभु जी की कोरोना होने के बाद उनको क्या फील हुआ, मृत्यु के पास जाकर वापस आ गए। तो उसमें ये मेरा प्रश्न आ गया कि अगर हम उस वक्त जहाँ पे कोई एसोसिएशन नहीं है, तो उस वक्त हम गुरु महाराज को या भगवान को प्रसन्न करने का ये जो तत्व है वो कैसे स्मरण रखे प्रभु जी। या कोरोना का एक उदाहरण हो गया, और एक ऐसा उदाहरण है कि जहाँ पे उनको जैसे पढ़ाई के लिए बच्चे बहुत दूर रहते हैं या कोई अपनी जॉब के लिए बहुत दूर सबसे जाते हैं, तो वहाँ पे एसोसिएशन नहीं मिलता है। तो उस वक्त केवल हमारी जपा या हियरिंग या इससे मतलब भगवान को और गुरु महाराज को प्रसन्न या करने के लिए वो क्या करना चाहिए? मैंने जितना सुना एक्चुअली मैं उसके राम लक्ष्मण एक को सम्मति ज्यादा जान सकते हैं, एक्चुअली वो बता सकते हैं आपके बारे में। जैसे आपका पहला प्रश्न था कि ऐसे सिचुएशन में कोरोना के कारण जैसे अभी डेथ बेड पे क्या करना चाहिए, राइट। हालांकि लास्ट 2 दिन में ऐसा हुआ है कि मैं जहाँ पे जाता हूँ एक्चुअली लातूर में, वहाँ पे 2 दिन में 2 भक्त जो इनिशिएटेड ड्यूटीज है अच्छे सेवा करते थे एक्चुअली, तो उन्होंने कल और परसों 2 दिन में 2 शरीर छोड़ दिया उन्होंने, राइट। तो मैं याद कर रहा था कि अ, क्या क्या अभी क्या क्या कर पाएंगे वो सिचुएशन में, राइट। तो एक भक्त ने मुझे बोला कि कोरोना के बेड पे था, तो मैंने उनको फोन लगा दिया, और एक माताजी थे और माताजी के जो प्रभु जी थे उधर ही थे, दोनों को ही कोरोना था, लेकिन माताजी बहुत सीरियस थे। लेकिन जब मैंने बात किया तो उन्होंने क्या किया आखिरी के क्षण पे बोलो, तो उन्होंने बोला कि मैंने फ़ोन लगा के उनके कान के उधर उधर वहाँ पे नज़दीक रख दिया, और मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे या नरसिंह प्रेयर कर रहे थे, और वो सुन रही थी, और कंटिन्यूअसली वो राधे 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 बोलते-बोलते वो उन्होंने देह अपना छोड़ दिया। राइट, इतना अच्छा सेवा किया था माताजी ने, अभी भी मुझे याद है। राइट, तो एक्चुअली अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जीवन में इतने सारे भक्त हमारे सेवा से प्रसन्न हैं, राइट। तो भगवान किसी ना किसी प्रकार से वो याद दिला देते हैं हमें, राइट। तो भक्त ने वो एटलीस्ट फोन करके उनको महामंत्र याद दिला दिया। वो सिचुएशन रहता है एक्चुअली, मेंटेलिटी भी फोकस नहीं रहता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है वो समय पे क्राइसिस सिचुएशन में गुरु महाराज का स्मरण करना, वो भी हमारे खुद के बलबूते से बहुत मुश्किल है एक्चुअली। भगवत धाम जाना हमारे एंडेवर से होगा ही नहीं एक्चुअली ऐसे। इसलिए जैसे आपने बोला कि भक्तों का संग सबसे इम्पोर्टेंट है, राइट। ऐसा संग में रह के हमारा ऐसा कुछ करना है जो कि आखिरी समय पे यही भक्त आने वाले हैं मुझे बाजू में रह के कीर्तन करने वाले, बस मुझे ऐसी सेवा करना है, ऐसा प्रसन्न करना है भक्तों की, यही भक्त मेरे आखिरी समय में आके मुझे बचाना चाहिए। या मेरे लिए कुछ कीर्तन करेंगे, मेरे लिए हरिनाम करेंगे, जप करेंगे, ऐसे भक्त अगर मैं क्रिएट करूंगा, ऐसे भक्त का मैं सेवा करके हृदय जीत पाऊंगा, तो मेरा जीवन में सक्सेस है। यही मुझे ध्यान देने वाला एक्चुअली, राइट। ये मुझे पता चला, और सब लोग बोल रहे थे कि बहुत ही बहुत अच्छा सेवा किया उन्होंने, राइट। तो माता जी ने बहुत कुछ सेवा किया था, लास्ट टाइम मैंने बहुत चर्चा किया उसके ऊपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे सेवा से सब भक्त प्रसन्न है, तो जानना चाहिए कि गुरु महाराज बहुत पसंद है। गुरु महाराज प्रसन्न है तो अगर गुरु महाराज प्रसन्न है, प्रभुपाद प्रसन्न है, भगवत मिल जाएगा, राइट। आखिरी मोमेंट पे हमें याद दिलाने का कार्य है, राइट। अभी कौन करेगा?
नहीं तो कुछ कुछ भक्त है जैसे विश्वरूप प्रभु कहते हैं कि मैं खुद महाराज को फोन लगा दिया उस समय पे, तो महाराज मंत्र जप किए उनके लिए, वो जो पेशेंट था उनके लिए महाराज ने मंत्र जप किए। वैसे सिचुएशन में अगर हम ऐसा कुछ कर सकते तो भी अच्छा है, या कोई वरिष्ठ भक्त या खुद या किसी तरह से अगर मंत्र का महामंत्र का उच्चारण का स्मरण करने के लिए उसको हेल्प कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा रहेगा उनके लिए, राइट। तो ये हम कार्य कर सकते हैं इतना। और दूसरा जो प्रश्न था आपका कि अगर एसोसिएशन नहीं है तो वाणी और वपु, वाणी तो हमेशा है, राइट। तो हमें कोशिश करना है एक्चुअली कि एटलीस्ट हम किस तरह संघ में रह सकते हैं। देखो अभी प्रभुपाद का जो हम प्रभुपाद पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद के संघ में एक्चुअली हम भागवत पढ़ते समय हम प्रभुपाद का संघ ले रहे हैं। महाराज का जब क्लास सुनते हैं, प्रभुपाद का क्लास सुनते हैं, एक्चुअली हम उनका संघ ले रहे हैं, राइट। ये जब हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक्चुअली हम उसके संग में हैं। हालांकि आजू बाजू में ऐसा सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमें भी वीकेंड में टाइम लेना चाहिए और बाजू वाले सेंटर में जाके सेवा करना चाहिए या फाइंड आउट करना। ऐसा नहीं कि हमारा पूरा जॉब रहता है, सैटरडे संडे या कोई भी टाइम मिलता है तो नजदीक वाले सेंटर में जाके हम भक्तों का संग ले सकते हैं। अब भले ही ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, थोड़ा तकलीफ हो जाएगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है संग लेना ऐसे, right? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि या वाणी द्वारा संग ले लो, या प्रभुपाद के किताब द्वारा संग ले लो, या जो नजदीक का सेंटर है वहां पे जाके भक्तों का संग ले लो, या आजकल अभी तो ऑनलाइन चल रहा है तो जूम में भक्तों का एक ग्रुप करके वहां पे भी ग्रुप का पठन कर सकते हैं। 2-3 लोग मिलके ऑनलाइन भी संग ले सकते हैं एक्चुअली। ऐसे अभी हमारे भी बहुत सारे है स्टूडेंट्स या और कुछ गृहस्थ भी है जो हमने ऐसे ग्रुप बनाया है, जो ऑनलाइन 3-4 लोग आते हैं और प्रभुपाद की किताब पढ़ते हैं, वो भी अच्छा संग है, राइट। तो फिजिकली नहीं तो एटलीस्ट ऑनलाइन ऐसा भी संग हम ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। और भी कुछ राम लक्ष्मण प्रभु ऐड कर सकते हैं, एक्चुअली वो सबसे उनको ज्यादा साक्षात्कार है, एक्चुअली मैं ऐसे ही बता दिया। प्रभु जी Thank you, आपके प्रभु इतना जी। साक्षात्कार नहीं है प्रभु जी। प्लीज प्रभु गाइड, अच्छा एनी करेक्शंस और जस्ट प्रभु नो सजेशंस। नो सॉलिड। और किसी का प्रश्न है प्रभु जी? प्रभूजी हाँ प्रभूजी पण प्रत्येक व्यक्ती म्हणजे मरताना म्हणजे त्यांची स्मरणशक्ती एवढी हे राहत नाही ना. आता ह्या माताजींनी घेतलं ना, पण प्रत्येक व्यक्तीला घेता येईल असं हे थोडंच म्हणजे होऊ शकतं का? बरोबर आहे, त्यावेळेसची माझं चेतना आपली काय राहील ऍक्च्युली आपण प्रेडिक्ट करू शकत नाही। असं आहे की त्यावेळेस ती मानसिकता काय राहील आपल्याला समजू शकत नाही ऍक्च्युली, असं आहे। परंतु एक कार्य करू शकतो आपण की आठवण करून देण्याचा प्रयत्न करू शकतो। हा, पण असं पण नाही की समजा असं पण सिच्युएशन होऊ शकते की त्यावेळेस बाजूला कोणीच नाही, आठवण करून द्यायला सुद्धा कोणी नाही, फोन पण मध्ये घेऊन जाण्यासाठी कोणी नाही, तर मग त्यावेळेस काय करणार? तर त्यावेळेस आपण समजलं पाहिजे की आपण त्या भक्तासाठी आपण प्रार्थना जरी केली, कारण कसं राहतंय हे जे आपलं कनेक्शन आहे ऍक्च्युली असं आहे, ज्यावेळेस आपण गुरुंना सांगतो, शक्य झालं तर आपण सांगितलं तर खूप चांगलं राहील। तर त्यावेळेस हे कनेक्शन जे असतंय की गुरुचं एका शिष्यासोबत हे हृदयाचं कनेक्शन असतं ऍक्च्युली। त्यांना असं नाही की एकदम फिजिकली जवळ असलं पाहिजे, गरज नाहीये असं आहे। तर आपण ज्यावेळेस त्यांच्यासाठी प्रार्थना करतो, त्यांच्यासाठी आपण जप करतो ऍक्च्युली, ते ऍक्च्युली त्याला समोर करून देतात। जसं भगवंत पण गीतामध्ये इथं म्हणतात की अर्जुन तू डिक्लेअर कर की मी माझ्या भक्ताचं रक्षण करणार, कुठल्याही परिस्थितीमध्ये असेल तर करिष्ये वचनम तव, म्हणजे मी वचन देतो तुला, असं कुठल्याही परिस्थितीमध्ये भक्त राहू दे, मी त्याचं रक्षण करणार, काय तर इथं भगवंत स्वतः गॅरंटी देतात ऍक्च्युअली रक्षण करण्याचं असं। पण हे कधी शक्य आहे? ज्यावेळेस आपण आपलं जीवन तसं गेलेलं आहे, आपण सेवा करून भक्तांना प्रसन्न केलेलं आहे, भक्त माझ्यासाठी प्रार्थना करत आहे, तर नक्कीच भगवंत प्रसन्न होतात ऍक्च्युअली। आणि भगवंतांना पण हेच पाहिजे, भगवंत ज्यावेळेस बघतात की अरे भक्त एवढं प्रेम करतात या भक्तावर, एवढं त्यासाठी प्रार्थना करतायत, तर भगवंत का नाही घेणार? भगवंत घेतील, स्वीकार करतील त्याचा ऍक्च्युअली असं। तर केवळ हेच आपली एक आशा आहे की केवळ भक्ताच्याच कृपेमुळे आणि वैष्णवाच्या कृपेमुळेच शक्य आहे ऍक्च्युअली भगवंत नाम, खूप मुश्किल आहे असं। तर त्यासाठी प्रार्थना करणं एक आवश्यक आहे, आपण प्रार्थना करू शकतो। हरे कृष्ण प्रभूजी, छान सांगितलं। ओके, थांबायचं रामकृष्ण प्रभू। हाँ हाँ प्रभु जी, धन्यवाद, फार फार धन्यवाद प्रभु। ओके, थैंक यू। श्री ग्रेस श्रीनिवास प्रिया प्रभु की जय।
जय श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।